हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला वीडियो मेरा पॉलिटी का होगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये भारत के संवैधानिक विकास से मैं स्टार्ट करूँगा। जितने चार्टर वगैरह आएंगे उसके बाद से मैं आर्टिकल वगैरह के बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद भाग वगैरह जो भी चीज़ आएगी इसके बारे में बताऊँगा। दंड संहिता के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को पॉलिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या पॉलिटी? पॉलिटी समझ में आ रहा है? तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा, भारत के संवैधानिक विकास से। भारत के संवैधानिक विकास से मैं आप लोगों को यहाँ से क्या करूँगा, शुरू करूँगा। आई बात समझ? जहाँ से संविधान से जहाँ से किसी किसी चार्टर वगैरह जो भी किया गया उसके बारे में आप लोगों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा। ये सबसे पहले मैं पॉलिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। अब देखिए, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आप लोगों को अब क्या करूंगा, चर्चा करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो, ये जो भारत का जो संवैधानिक विकास था, क्या था भारत का संवैधानिक विकास? तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, भारत के कई वर्षों का सतत विकास का क्या था, परिणाम था। कई वर्षों तक का सतत परिणाम का क्या था, विकास था। आई बात समझ में? अब ये भारतीय संवैधानिक विकास कब से शुरू हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1600 ईस्वी था। 1600 ईस्वी था, अकबर का समय काल था। 1600 ईस्वी के आसपास में क्या था, अकबर का शासन काल था। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा भारत के संवैधानिक विकास में। तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्या आई व्यापार के लिए। समझ में आ रहा है? अब यहीं से वो शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद अपने प्रेसिडेंसी जो कहाँ बनाई, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बनाई। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको डिटेल्स में चर्चा करूँगा। आई बात समझ में? तो क्या है भारत के संवैधानिक विकास में आप लोगों को क्या करना है? भारत, देखिए, संविधान क्या था? कई वर्षों की सतत परिणाम का क्या था, विकास। कई सतत परिणाम का क्या था, एक विकास था। यानी भारत के संवैधानिक विकास के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है? संविधान का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए बराबर या समान कानून होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं संविधान के बारे में, संविधान, अभी मैं हेडिंग बना दिया क्या, संविधान। तो संविधान क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून। समझ में आ रहा है? संविधान का मतलब क्या होता है? सभी के लिए, सभी के लिए बराबर कानून, बराबर कानून। समझ में आ रहा है? उसको भी पूछेगा संविधान का मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे, सभी के लिए क्या होता है, बराबर कानून होता है। समझ में? और संविधान होता है। आई बात समझ में? तो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ, सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है भारतीय संविधान का विकास। समझ में आ रहा है? जिस समय क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थापना हुई। उस समय इसका मुगल बादशाह कौन था? अकबर था, भारत का मुगल बादशाह। और कहाँ कहाँ मुख्यालय बना? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। 3 जगहों पे क्या हुआ, इसका मुख्यालय बना। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि संविधान के बारे में, सभी के लिए क्या होता है, बराबर कानून होता है। भारत के संविधान, उसके मुख्यालय, सबसे पहले मैं भारत संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास। देखिए, जो भारतीय संविधान का विकास कब से होता है? 1600 ईस्वी से। समझ में आ रहा है? 1600 ईस्वी से क्या होता है, प्रारंभ होता है। कब से? 1600 ईस्वी से प्रारंभ। भारतीय संविधान का विकास कहाँ से होता है? 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। भारत तो उस समय जो मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। मुगल बादशाह अकबर। समझ में आ रहा है? अब देखो, वहाँ पे 3 जगह मुख्यालय इसका था। मैं मुख्यालय के बारे में बता दे रहा हूँ। मुख्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कौन कौन से 3 मुख्यालय था? पहला क्या था? कलकत्ता, कलकत्ता। दूसरा बम्बई, बम्बई। और तीसरा क्या था? मद्रास। तीसरा क्या था? मद्रास।
तो मैंने बताया भारत के संवैधानिक विकास में संविधान क्या होता है, सभी के लिए बराबर कानून होता है। भारतीय संवैधानिक विकास में बताया जब क्या हो 1600 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ से शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरफ स्थापना होती है। उस समय मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। क्या था, मुगल बादशाह अकबर था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यहीं से शुरू होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत से, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या क्या बताया, भारत के संवैधानिक विकास में बताया। उसके बाद से मैंने कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होगी, स्थापना हो गया। आई बस समझ में। संविधान क्या था, कई वर्षों के सतत का परिणाम था। भारतीय संविधान क्या था, कई वर्षों के सतत का क्या था, परिणाम, सतत के विकास का क्या था, परिणाम था। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, संविधान कई वर्षों के सतत विकास के परिणाम था, आई बात समझ में। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को सामने बना दिया कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, स्थापना हुई और एक व्यापार करने के लिए क्या हुई, कंपनी आई। बाद में व्यापारिक कंपनी से क्या हुई, एक राजनीतिक शक्ति में क्या हुई, ढल गई। आई बात समझ में। उसमें मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। इसका मुख्यालय कहाँ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में लोग क्या किए, बनाए। अब यहाँ से ये होता है भारत का संवैधानिक विकास, यहीं से शुरू होता है। कभी भी आप लोग शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। आई बात समझ में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, आई बात समझ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। आई बात समझ में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई तो उस समय उनकी महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, आई बात समझ में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय महारानी कौन थी, एलिजाबेथ क्या थी, प्रथम थी। समझ में आ रहा है। इस अधिनियम में, समझ में आ रहा है, इस अधिनियम में क्या किया गया, सबसे पहले मैं आप लोगों की चर्चा करूंगा। इस अधिनियम में पहली बार बंबई के गवर्नर को कानून, समझ में आ रहा है, कानून बनाने का अधिकार दिए गए। कौन कौन से गवर्नर को, बंगाल, बंबई, समझ में आ रहा है। पहली बार क्या किया गया, बंगाल, बंबई के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था आप लोगों को बता देना। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, बंगाल, मुंबई में जो गवर्नर थे, समझ में आ रहा है, जो गवर्नर थे उनको क्या किया, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। आई बात समझ में। तो मैं आप लोग को यहाँ से चर्चा कर रहा हूँ। इस अधिनियम तो क्या किया, उनको क्या अधिकार दिया गया, जो बंगाल और मुंबई के जो गवर्नर को क्या किया, कानून बनाने का अधिकार दे दिया। कौन कौन, कहाँ के गवर्नर, बंबई, बंगाल, समझिए कहाँ के गवर्नर थे, बंबई और बंगाल। उनको क्या किया गया, अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया गया, कानून बनाने का अधिकार। क्या दे दिया, कानून बनाने का, आई बात समझ में। अब यहाँ से मैं आप लोगों को चार्टर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, चार्टर 1773 का क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा। तो 1773 का क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, मैं आप लोगों की चर्चा करूंगा। तो देखिए जो उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री जो जनक थे, ब्रिटिश पीएम थे, क्या थे, लॉर्ड नाथ थे। कौन थे, लॉर्ड नाथ थे। समझ में आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया पहला सांसदीय नियम था। इतनी बात। सबसे पहले क्या कहूँगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय ब्रिटिश के जो पीएम थे कौन थे, लॉर्ड नाथ थे। और ये क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया क्या था, पहला संसदीय नियम था। आई बात समझ, यहाँ तक आप लोग चर्चा कर सकते हैं। अब इसी के तहत कलकत्ता में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। आई बात समझ में। कलकत्ता में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। आई बात समझ में। उसमें
तीन सहायक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे। तीन सहायक न्यायाधीश कौन कौन से? तीन सहायक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे उसके सर एलिजा एम्पे थे, सर एलिजा एम्पे थे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद से तीन जो अन्य न्यायाधीश थे यानी सहायक न्यायाधीश उनकी चैम्बर लैमेस्ट्रे हाइट थे, चैम्बर लैमेस्ट्रे हाइट थे। आई बात समझ में? मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में अब आगे आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, मैं आप लोगों की चर्चा करूंगा। देखिए उसमें ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री पीएम थे, जो जनक थे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जनक। कौन थे? ब्रिटिश पीएम। जनक कौन थे? ब्रिटिश पीएम जो थे, इनका क्या नाम था? लॉर्ड नाथ। तो यहाँ पे लिख दे ना ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम कौन थे? लॉर्ड नाथ, लॉर्ड नाथ। देखिए अब यहाँ से तो उसके जनक कौन थे? ब्रिटिश पीएम क्या थे? लॉर्ड नाथ थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, आएगा समझ में। अब एक इसमें हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया पहला संसदीय नियम था, समझ में आ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कंपनी का क्या नाम था? कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, आएगा समझ में। ईस्ट इंडिया कंपनी था और क्या किया था कंपनी के द्वारा? क्या इसने स्थापित किया था क्या? पहला संसदीय नियम, समझ में आ रहा है? क्या किया था? स्थापित उन्होंने क्या, उसमें क्या किया गया था? पहला संसदीय नियम था, पहला संसदीय नियम। देखिए हुआ क्या इसमें? ब्रिटिश जो पीएम थे कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया क्या था? पहला संसदीय नियम था। ये क्या था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? एक सबसे पहले क्या किया? पहला संसदीय उन्होंने क्या किया? एक नियम बना दिया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत तो पहला संसदीय क्या था? नियम था। अब देखो इसमें हुआ क्या था? कलकत्ता में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसमें तीन अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे, तीन अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या किया था? पहला इसमें जो कामकाजी जो था क्या था? कलकत्ता में क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये ध्यान में रहे, कलकत्ता में क्या था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब देखो जब सुप्रीम, क्योंकि देखो ये कोर्ट है तो कोर्ट में क्या होना चाहिए? न्यायाधीश वगैरह तो होना ही चाहिए ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें क्या है? न्यायाधीश होना चाहिए। तो न्यायाधीश में कौन कौन से थे? तो शुरू में जब क्या किया कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसमें टोटल 3 1 4 न्यायाधीश थे, 3 1 4 न्यायाधीश थे। तो कुल जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कुल न्यायाधीश नियुक्ति हुए ना, जो कुल न्यायाधीशों की संख्या, कुल न्यायाधीशों की संख्या। देखो उस समय जब कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। अब मैं आप लोगों को बता दूं 3 कौन थे? अन्य न्यायाधीश थे, समझ में आ रहा है? 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। यानी सहायक न्यायाधीश को हम अन्य न्यायाधीश कहेंगे, क्या कि उनकी सहायक न्यायाधीश थे। और एक के कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे, समझ में आ रहा है? तो उसमें देखो 3 कौन कौन से थे? एक क्या कौन थे? सहायक न्यायाधीश। इसमें 3 कौन थे? सहायक न्यायाधीश। 3 सहायक न्यायाधीश।
तो ये जो 3 सहायक न्यायाधीश में कौन कौन से थे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें एक कौन थे, मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। अब देखो इसमें 3 थे, कौन कौन से थे 3 सहायक न्यायाधीश में, चैम्बर, ला मैजिस्ट्रेट, हाइट। चैम्बर, ला मैजिस्ट्रेट, हाइट, कौन कौन से हो गए 3, क्या हो गए, सहायक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। इसमें 3 अन्य सहायक न्यायाधीश में पहला कौन थे, चैम्बर, चैम्बर, दूसरा ले मैजिस्ट्रेट, चैम्बर, ले मैजिस्ट्रेट, तीसरा कौन थे, हाइट। ये कौन थे, 3 सहायक न्यायाधीश थे। उनकी सहायक न्यायाधीश कौन थे, 3 थे, चैम्बर, ले मैजिस्ट्रेट, हाइट, चैम्बर, ले मैजिस्ट्रेट, हाइट, और एक थे सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। आई बात समझिए। तो ये कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो या इतनी बात 1773 के चार्टर में आप लोगों को याद रखना है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आप लोगों को पहला कि इसमें ध्यान देना, ब्रिटिश पीएम कौन थे, आप लोगों को पता है ब्रिटिश पीएम कौन थे, लॉर्ड नाथ थे। चार्टर एक्ट यानी इसके जो जनक थे कौन थे, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसमें 1600 ईस्वी के आसपास का समय था। उसमें मुगल बादशाह अकबर था। 3 उसका प्रेसिडेंसी मुख्यालय बनाया गया, कौन कौन से, बंगाल, मुंबई, बंगाल, कलकत्ता और मुंबई, 3 जगह पे क्या गया था, उनका स्थापना किया गया था। अब देखिए यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या था, पहला संसदीय नियम था। उसके बाद से उस कलकत्ता में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उसमें क्या किया, 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। उस समय शुरू में क्या 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, जिसमें 3 क्या थे, 3 सहायक न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। 3 सहायक न्यायाधीश में मैंने बताया क्या था, चैम्बर, ले मैजिस्ट्रेट, हाइट। उसके बाद से मैंने एक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया, सर एलिजा एम्पे। ये क्या था हमारा, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आई बात समझ। अब मैं इसके बाद आगे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें एक चीज और हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, समझ में आ रहा है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। और वो भ्रष्टाचार भी किया था, उस पर क्या किया था, महाभियोग चलाया गया था। समझ में आ रहा है, भ्रष्टाचार भी किया था और महाभियोग भी चलाया गया था। अब वो क्या गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था क्या हो गया, भारत का क्या बन गया, गवर्नर। बंगाल का जो गवर्नर था क्या, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसमें इतनी सी बात समझ में आ रही है, इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं सबसे पहले कि बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, उसको बनाया गया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। आई बात समझ, कौन था, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। समझ में आ रहा है। और इसी पर क्या गया, महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार करने पर क्या गया, महाभियोग का प्रावधान लाया गया था। समझ में आ रहा है। इसी वारेन हेस्टिंग पर सबसे पहले क्या गया था, महाभियोग चलाया गया था। समझ में आ रहा है। वारेन हेस्टिंग पर क्या किया था, महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग क्या किया था, महाभियोग। समझ में आ रहा है, महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग का प्रावधान यहीं से शुरू हुआ। समझ में आ रहा है, महाभियोग चलाया गया। इसी पर क्या किया गया, महाभियोग क्या किया था, चलाया गया था। आई बात समझ में, महाभियोग चलाया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर है वो भारत का क्या बन गया, गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर था क्या क्या, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, भारत का
गवर्नर जनरल कहलाने लगा, जनरल कहलाने लगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रिलीज करने जा रहा हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इतना ही है, इससे बात क्वेश्चन नहीं जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई आई, और पहली संसदीय नियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही बनाया गया था। उस समय उसके पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। उसके बाद से मैंने बताया कि तीन सहायक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश था। उसके बाद से मैंने बताया कि वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के बन के, और क्या जो बंगाल का जो गवर्नर था भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब मैं इस एक्ट को समाप्त हो गया, उसके बाद से मैं अगला एक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो भी आएगा। अब मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा, 1784। ये जो 1784 का क्या पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके बारे में आप लोग को चर्चा करने जा रहा हूँ। अब यहीं से दैत्य शासन आया, समझ में आ रहा है, ड्यूअल, समझ में आ रहा है। दैत्य शासन के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा पिट्स इंडिया एक्ट में दैत्य शासन। तो दैत्य शासन में क्या हुआ, एक निर्देशक थे, क्या थे निर्देशक, एक थे एक क्या थे नियंत्रक। अब आप लोगों को यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से दैत्य शासन आया, ड्यूअल शासन आया, यानी दो तरह के लोग इस पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। कैसे कैसे करेंगे मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो पहला कौन थे, उसमें निदेशक थे, डायरेक्टर थे, और दूसरा नियंत्रक को मतलब कंट्रोलर। एक डायरेक्टर थे, क्या थे कंट्रोलर थे, एक डायरेक्टर और एक कंट्रोलर, एक नियंत्रक थे और एक क्या थे निदेशक थे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, तो निदेशक जो क्या निदेशक जो थे व्यापार का काम, समझ गए, व्यापार के कामों के बारे में वो क्या करते चर्चा में लाते थे। तो वो जो निदेशक जो थे, आज बात जो निदेशक थे वो कहाँ से, इंडिया से, समझ में आ रहा, इंडिया से आना पड़ता था, समझ में आ रहा। और जो क्या थे नियंत्रक थे, कंट्रोलर थे, जो राजनीतिक चीज़ों के बारे में, सेना के बारे में, सब चीज़ों के बारे में क्या थे देख रेख करता था, उसको हम क्या कहते थे नियंत्रक, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, डायरेक्टर और कंट्रोलर के बारे में, यानी निदेशक और नियंत्रण के बारे में। निदेशक क्या था, व्यापार से संबंधित कामों करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना। तो ये जो था इंडियन जो क्या थे, ये इंडिया से चुने जाते थे। कौन से थे निदेशक, जो कौन थे डायरेक्टर थे, और जो नियंत्रक थे वो क्या थे ब्रिटिश, समझ में आया, ब्रिटिश से चुने जाते थे। तो वो राजनीतिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसे मान लीजिए सेना के बारे में और चीज़ के बारे में, सब वो क्या करते थे नियंत्रक कहलाते थे। इसमें क्या दैत्य शासन, ड्यूअल दैत्य शासन। ड्यूअल। अब देखिए दैत्य शासन में कौन कौन से थे, पहला निदेशक, पहला क्या थे निदेशक, या हम लिख सकते डायरेक्टर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर। दूसरा कौन थे कंट्रोलर, कौन थे कंट्रोलर, कौन थे कंट्रोलर थे, समझ में आ रहा। तो जो डायरेक्टर को हम क्या कहते हैं निदेशक, निदेशक। डायरेक्टर को हम क्या कहेंगे निदेशक, इसको क्या कहेंगे नियंत्रक। अब देखिए इसमें हुआ क्या,
ये द्वैत शासन में क्या दो लोग थे, एक थे उनके डायरेक्टर का, एक का नाम क्या था, कंट्रोलर था, या हिंदी में उसको निदेशक या क्या कहें, नियंत्रक कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोग को आगे अब चर्चा कर रहा हूँ। जो निदेशक थे, व्यापार से संबंधित कार्य को क्या करते थे, बारे में उसका लेखा जोखा लेते थे, व्यापार से संबंधित कार्य काम में। समझ में आ रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ, व्यापार का कार्य, व्यापार के कार्य को क्या करते थे, संभालते थे। देखो जो डायरेक्टर थे, समझ में, डायरेक्टर थे वो क्या थे, वो इंडिया के जो सदस्य थे उनसे लिया जाता था डायरेक्टरों के लिए। समझ में आ रहा है। और कंट्रोलर के लिए ब्रिटेन थे, ब्रिटिश जो थी उसके लिए। तो मैंने क्या बता, डायरेक्टर और कंट्रोलर के बारे में, निदेशक और नियंत्रक के बारे में। व्यापार का कार्य क्या क्या करते, डायरेक्टर के हाथों में था। और कंट्रोलर का काम जो था मैंने बताया क्या, राजनीतिक। समझ में, राजनीतिक यानी वो ब्रिटेन से लिए जाते थे। समझ में आ रहा है। ये क्या थे, इंडिया। तो देखिए जो डायरेक्टर थे उसको इंडिया, समझ में आ रहा है, इंडिया आना पड़ता। समझ में आ रहा है, आना पड़ता था डायरेक्टर जो, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्टर जो थे यहाँ पे, जो निदेशक थे, उसके लिए क्या, इंडिया आना पड़ता था। समझ में आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ता, इंडिया आना पड़ता था, व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ों के बारे में। उसके बाद से कंट्रोलर कौन थे, राजनीतिक। समझ में आ रहा है, राजनीतिक के बारे में, यानी सेना और राजनीतिक के बारे में। जो राजनीतिक, समझ में आ रहा है, ये राजनीतिक से संबंधित और सेना से संबंधित। उनके लिए क्या, मतलब ब्रिटेन जाना पड़ता। समझ में आ रहा है, क्या जाना पड़ता, ब्रिटेन। तो ये लोग, ये जो थे, जो कंट्रोलर थे, वो वहीं से ब्रिटेन से क्या करते थे, देखते थे। समझ में आ रहा है। और जो डायरेक्टर थे उसको क्या कर, इंडिया में थे। समझ में आ रहा है। तो डायरेक्टर जो थे इंडिया से ही सब कार्य होता था, लेकिन जो कंट्रोलर, जो वहाँ से जो कंट्रोल करते थे, वो कहाँ के से थे, ब्रिटेन। समझ में आ रहा है। जो राजनीतिक के बारे में, राजनीतिक और सेना के बारे में क्या करते थे, वहीं से अपना कंट्रोलिंग करते थे, नियंत्रण करते थे। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूके, ब्रिटेन। मैंने क्या क्या बताया, व्यापार का कार्य जो था उसके लिए वो लोग क्या करते, इंडिया में आना पड़ता था। और जो कंट्रोलर थे वहीं से, ब्रिटेन से वो क्या करते थे, देखते थे। वो ब्रिटेन में रहते थे, वहीं से वो क्या करते, कंट्रोलर को क्या करते थे, देखते थे। जैसे राजनीतिक के बारे में क्या क्या, कैसे क्या करना है, सेना से संबंधित जो था उसके लिए क्या, ब्रिटेन से ही उसका क्या करता, कंट्रोलर था, हाथ में था। समझ में आ रहा है। अब देखिए गवर्नर जनरल, अब जो था गवर्नर जनरल उसको क्या है, कमांडर, अब चीफ बनाया गया। इसके था जो गवर्नर जनरल थे उसको कमांडर ऑफ चीफ बनाया गया। गवर्नर जनरल पे किसमें कन्वर्ट किए गए, कमांडर ऑफ चीफ, कमांडर ऑफ चीफ। समझिए। तो बहनी आप लोग को कोई दिक्कत दैन्य शासन के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, क्या कहेंगे, एक डायरेक्टर होता है, क्या होता है, एक पहले क्या होता है, डायरेक्टर, क्या होता है, कंट्रोलर होता है। जो कंट्रोलर होता है वो ब्रिटेन में रहता है, वहीं से क्या करता है, अपना नियंत्रण को बनाए रखता है। जिससे उसमें क्या था, राजनीतिक और सेना संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ ब्रिटेन से होता था। उसके बाद कोई कहेगा डायरेक्टर के बाद व्यापार का काम था, जो था यहाँ पे जो था वो देखता था। समझ में, व्यापार का कार्य जो यहाँ पे जो था वो क्या करता था, वो देखता था इंडिया में। तो उसके बाद से गवर्नर जनरल को कमांडर ऑफ क्या बनाया गया, चीफ बनाया गया। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ा। इसी एक्ट में कहा गया कंपनी क्या करेगी, कोई विस्तार का कार्य नहीं करेगी। अगर वो चाह रहे विस्तार के संबंधित कार्य करना तो कंपनी क्या करेगी, कोई विस्तार का कार्य नहीं करेगी। आई बात समझ गए। और प्रशासन में क्या करेगी, सुधार करेगी। पहली बात वो क्या क्या, कंपनी कोई विस्तार के कार्य नहीं करेगी। इसके तहत ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत वो क्या किया, कंपनी कोई विस्तार का कार्य नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, प्रशासन सुधार का कार्य करेगी। समझ में आ रहा है। और वही बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बना, कार्नवालिस के बारे में इसे शुरू करूंगा। कार्नवालिस ने क्या किया था, आप लोग आगे अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानना जरूरी है, इस एक्ट में क्या कहा गया। इस एक्ट में क्या
कहा गया। किसने कहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या क्या कहा गया था? वो क्या कहा कि जो हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है विस्तार से संबंधित कोई कार्य नहीं करेगी। समझ में आ रहा? और सुधार का कार्य, प्रशासनिक क्या करेगी? सुधार का कार्य करेगी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंपनी। इसमें विस्तार से संबंधित कार्य के बारे में चर्चा किया। विस्तार से संबंधित के बारे में क्या किया? वो क्या किया? चर्चा किया। आई बात समझ? संबंधित का कार्य। अब मैं इसमें बता दूं प्रशासन में, प्रशासन में क्या कर, मैं क्या करूंगा? सुधार का कार्य करूंगा। प्रशासन में क्या करूंगा? सुधार का कार्य करेगी जो कंपनी है, सुधार का कार्य करेगी। सुधार का कार्य क्या करेगी? करेगी कंपनी जो। समझ में आ रहा है? और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? कार्नवालिस। अब देखिए बंगाल के गवर्नर का कौन बना? कार्नवालिस बना, कार्नवालिस। अब देखिए इस कार्नवालिस के बारे में बहुत सी चीज़ों को क्या क्या सुधार किया था, आगे मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेन मुद्दा है कार्नवालिस के बारे में। कार्नवालिस, वाराणसी के बाद कौन आया? कार्नवालिस आया। वाराणसी पर तो महाभियोग चलाया गया था 1773 के न्यूक्लियर एक्ट के अकॉर्डिंग। मैं कार्नवालिस के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? कार्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप लोग जानेंगे। रैतवाड़ी, महालवाड़ी जो भी चीज़ें आई उसके बारे में। तो ये जो कार्नवालिस जो था अस्थायी बंदोबस्त लाया था। कार्नवालिस क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त के जनक को किसको कहते हैं? कार्नवालिस को कहते हैं। आई बात समझ में? अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? कार्नवालिस। उसके बाद वो जमींदारी बंदोबस्त लाया। उसके बाद वो परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से क्या किया? जाना जाता है। जमींदारों को क्या किया? राजस्व वसूली का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। क्या किया? जमींदारों को राजस्व वसूली का क्या किया? अधिकार दे दिया। अब मैं कार्नवालिस को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन कौन से काम किया। पहला काम किया क्या? अस्थायी बंदोबस्त का जनक इसको क्या कहते हैं? कार्नवालिस को कहते हैं। समझ में आ रहा है? अस्थायी बंदोबस्त का जनक, जमींदारी बंदोबस्त, उसके बाद मैंने परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को समझ में आ रहा है? परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से क्या किया जाना जाता है। अब मैं जमींदारों को क्या किया? राजस्व वसूली का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। समझ में आ रहा है? राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जनक किसका? अस्थायी बंदोबस्त का। जनक किसका? अस्थायी बंदोबस्त। समझ में आ रहा है? इस अस्थायी बंदोबस्त को हम क्या कहते हैं? परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं। परमानेंट इंस्टॉलमेंट। अस्थायी बंदोबस्त को क्या कहते हैं? परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त को जमींदारी भी कहते हैं, परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से भी क्या कहते हैं? जानते हैं। और यहीं पे क्या कि जमींदारों को क्या किया? राजस्व वसूली का क्या किया? अधिकार दे दिया। समझ में आ रहा है? जमींदारों को क्या किया? राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। किसने दिया? कार्नवालिस ने। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
अब मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। देखो जो राजस्व वसूली के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। राजस्व वसूली, देखिए ये जो राजस्व वसूली जो था लागू 1793 में उसको लागू किया गया था, समझ में आ रहा है। और जाते जाते 1955 में इसको क्या गया, समाप्त किया। और किसके सुझाव पे समाप्त किया गया था? जॉन सोर के सुझाव पे इसको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। जो राजस्व क्या था, जो राजस्व वसूली जो था, समझ में आ रहा है। और जमींदारों, अब इसमें क्या क्या है इसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर। राजस्व वसूली में क्या क्या है, 1793 में क्या क्या इसको लागू किया गया था। 1793 में क्या किया, लागू हुई। और जाते जाते कब समाप्त हुई, 1955। जाते जाते कब समाप्त हुई, 1955 ईस्वी में क्या हुई, समाप्त हुई। समाप्त हुई कब हुई, 1955 में। कब, राजस्व वसूली जो था ईस्वी में किसके सुझाव पर हुई, जॉन सोर के सुझाव पे। किसके सुझाव पे, जॉन सोर के सुझाव पे। आई बात समझ में। कभी कभी पूछता है 1773 में क्या राजस्व वसूली का अधिकार मिला, समाप्त कब हुआ, 1955 में। किसके सुझाव पर हुआ, जॉन सोर के सुझाव पर हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कार्नवालिस के बारे में। जमींदारों से क्या किया, पुलिस को अधिकार को क्या किया, छीन लिया। जमींदारों से क्या किया, पुलिस के जो अधिकार सेफ्टी के लिए पुलिस के अधिकार को क्या छीन लिया। उसके बाद से उन्होंने पुलिस थाने और चौकियों की स्थापना किया। कार्नवालिस ने क्या किया, थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना किया। कार्नवालिस, तो कार्नवालिस ने क्या किया था, जमींदारों से पुलिस का अधिकार छीन लिया और जगह जगह पे क्या किया, पुलिस थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना कराया। क्या किया, जमींदारों से क्या किया, पुलिस का अधिकार छीन लिया। पुलिस का अधिकार छीन लिया। जमींदारों से क्या किया, पुलिस का अधिकार क्या किया, छीना। समझ में आ रहा है, छीन लिया। और इसके जगह पे, इसके जगह पे अब देखियो क्या हो रहा है। इसके जगह पर क्या हुआ, पुलिस थाने चौकियों की स्थापना, समझ में आ रहा है, बनाया। पुलिस थाने और चौकियों की स्थापना की। चौकियों की स्थापना, जमींदारों से जो क्या किया, पुलिस के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद से क्या किया, पुलिस थाने और चौकियों की क्या किया, स्थापना किया। आई बात समझ में। अब एक चीज और मैं बता दूं, हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश कानून लाया। हिंदू मुस्लिम को क्या किया, ब्रिटिश कानून लाया। मुस्लिम के लिए हिंदू प्लस मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के लिए क्या, ब्रिटिश कानून लाया। ब्रिटिश कानून लाया। हिंदू और मुस्लिम के लिए क्या लाया, ब्रिटिश कानून लाया। आई बात समझ में। अब देखो कार्नवालिस को क्या क्या हम कहते हैं। कार्नवालिस सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, जिला जज के जनक कहा जाता है, रंग भेद नीतिका का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ईस्ट एक्ट को लेकर लंदन में सरकार को क्या किया गया था, इस्तीफा देना पड़ा था। ईस्ट इंडिया एक्ट को लेकर के क्या किया गया था, सरकार को लंदन में क्या किया गया था, इस्तीफा देना पड़ा था। समझ में आ रहा है। दंड के लिए अपराध की भावना पर क्या किया, या क्या किया, बल दिया। ये चीजें क्या थी, ईस्ट इंडिया एक्ट 1774 के। मैंने कार्नवालिस के बारे में बताया, गवर्नर जनरल बन गया, वो क्या क्या सुधार किया इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद से मैंने बताया स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट इंस्टॉलमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने जमींदारों को बताया कि राजस्व वसूली के अधिकार क्या किया, जमींदारों को दे दिया। वो क्या किए, राजस्व वसूली करने लगे। उसके बाद राजस्व वसूली के बारे में बताया 1793 में क्या किया, समाप्त किया गया। और 1955 में जॉन सोर के सुझाव पे इसको समाप्त किया गया। कार्नवालिस ने क्या किया, जमींदारों से पुलिस के अधिकार को छीन लिया, जगह जगह पे थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना किया। और हिंदू प्लस मुस्लिम के लिए ब्रिटिश कानून लाया। अब
अब उसको क्या क्या कहा जाता है मैं आप लोगों को चर्चा भी कर दे रहा हूँ। अब देखो कार्नवालिस को क्या कहा जाता है, सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस को क्या क्या कहा जाता है, सिविल सेवा का उसको क्या क्या जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को क्या कहा जाता है, सिविल सेवा क्या जनक। आई बस जिला जज पद के जनक, समझ में आ रहा है, जिला जज के पद की वहीं से शुरू हुआ, जज के पद का जनक। और एक रंग भेद नीतिका का सिद्धांत के जनक भी, रंग भेद नीतिका के जनक, रंग भेद नीतिका के जनक, नीतिका के जनक। आई बात समझ, रंग भेद नीतिका के जनक कहा जाता है। देखो ईस्ट इंडिया एक्ट को लेकर लंदन में सरकार को क्या किया, इस्तीफा देना पड़ा था। मैं क्या लिख दूं, इसी एक्ट के चलते, इसी एक्ट के चलते क्या किया था, लंदन में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लंदन में सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। किस एक्ट के था, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। दंड के लिए क्या, अपराध की भावना पर क्या किया, बल दिया। अपराध की भावना पर बल दिया। ये हो गया मेरा क्या, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। मैंने 1776 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया। मैंने शुरू में क्या क्या बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, व्यापारिक आई, वही चीज क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैंने बताया और भी चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंशियल मुख्यालय बनाए गए, कौन कौन, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, 3 जगहों पे बनाया गया। उस समय मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। मैंने 1773 के ईस्वी एक्ट में भी बताया कि कलकत्ता में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसमें क्या कि चार कुल न्यायाधीश थे, जिसमें 3 क्या थे, सहायक न्यायाधीश और एक क्या थी, मुख्य न्यायाधीश थे। मैंने 3 सहायक न्यायाधीश के बारे में बताया, कौन कौन से न्यायाधीश, चैम्बरले मास्ट्रे, हाइट, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या किया, 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया, चर्चा किया। उसके बाद मैंने बताया ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में, ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में मैंने और भी चीज़ों के बारे में इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया। समझ में आ रहा है। ईस्ट इंडिया के बारे में मैंने बताया निर्देशक और नियंत्रण के बारे में, डायरेक्टर और कंट्रोलर के बारे में। मैंने कहा डायरेक्टर जो होता है व्यापार से संबंधित कार्यों को क्या करता है, जायजा लेता है, जो यहाँ उसका जो यहाँ इंडिया से ही होता था। लेकिन जो कंट्रोलर, जो नियंत्रक था, जो कंट्रोलर या नियंत्रक था, ब्रिटेन में रहते थे, वहीं से वो क्या करते थे, शासन सत्ता को वहीं से देखते थे। सेना से संबंधित राजनीतिक के मामले में क्या कोई हस्तक्षेप कर रहा है नहीं कर रहा, वहाँ से होता था, कंट्रोलर उसके हाथ में था। अब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल क्या कहने लगा, कमांडर ऑफ चीफ। गवर्नर जनरल क्या कहने लगा, कमांडर ऑफ चीफ कहने लगा। उसके बाद से मैंने बताया इसी एक्ट में कहा गया था कंपनी क्या करेगी, कोई विस्तार का कार्य, कंपनी क्या किन किन बातों पर ध्यान दें, कंपनी विस्तार का कार्य। उसके बाद से प्रशासनिक के बारे में बताया, प्रशासनिक सुधार में क्या करेगी, अच्छा काम करेगी। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बना, वारेन हेस्टिंग बना। वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया, मैंने बताया राजस्व वसूली का अधिकार मिला वहीं से, कार्नवालिस से लागू 1793 में लागू किया गया था, 1955 में समाप्त किया गया। किसके सुझाव पे, जानशोर के सुझाव पे। उसके बाद से मैंने कार्नवालिस के बारे में बताया, कार्नवालिस को क्या किया गया, जमींदारों से पुलिस के अधिकार को छीन लिया और जगह जगह थाने पुलिस चौकियों की क्या किया, स्थापना किया। उसके बाद से मैंने और चीज़ बताया कि हिंदू और मुस्लिम के लिए क्या ब्रिटिश कानून लाया और उसको सिविल सेवा के जनक कहा जाता है, रंग भेद नीतिका के सिद्धांत के जनक कहा जाता है। उसके बाद से जिला जज की नियुक्ति यहीं से हुई। समझ में आ रहा है। और ईस्ट इंडिया एक्ट को लेकर सरकार को क्या किया, लंदन में इस्तीफा देना पड़ा, दंड के लिए अपराध की भावना पे बल दिया। ये मेरा 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट था। अब यही समाप्त करके मैं आप लोगों को जब आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा
1786 वीटो पावर के बारे में बताऊंगा, समझ में आ रहा है। गवर्नर जनरल को दिया गया था जो वीटो पावर था। उसके बाद से मैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बताऊंगा। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बताऊंगा। व्यापारिक अधिकार के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की खर्च, ईसाई धर्म प्रचार की जिसमें क्या की छूट दी गई थी, सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को चाय चिन्ह से व्यापार करूंगा। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से चर्चा करूँगा। उसके बाद से मैं आप लोगों को 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। क्या आएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। तो व्यापारिक अधिकारों को क्या पूर्णतः समाप्त किया गया। विधि सदस्य आए। पहला गवर्नर जनरल जो बन गया लॉर्ड विलियम बेटिंग बना। क्या बना? पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बना। उसके बाद उसी में लॉर्ड मैकाले आया। PIC IPC जो आया, इंडियन पिनल कोड का, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, समझ में आना। लॉर्ड मैकाले के बारे में क्या क्या वो क्या क्या चीज़ किया। उसी एक्ट में 1833 के एक्ट में क्या क्या आ गया था, मैं ये भी चर्चा करूंगा, समझ में आना। कार्यकारिणी प्रावधान किया गया किसके तहत? गवर्नर जनरल को, समझ में। राजकीय भाषा क्या थी? फारसी के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया? बनाया गया। फारसी के स्थान पे क्या किया गया? अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया गया था? बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और एक चीज उसमें ये भी कहा गया था 1833 धारा 87 के अनुसार उसमें क्या है, जन्मजात लिंग मूल पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समझ में आ रहा है। सत्य अब देखो इसमें क्या है, दास प्रथा की समाप्ति हो गई, आई बात समझ में। और गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी या प्रधान के रूप में जाना गया। ये था 1833 का क्या था? चार्टर एक्ट था। उसके बाद से मैं आप लोगों को और भी चर्चा करूंगा। 1843 का, 1853 का जो भी शासन आएगा, 1858 का आएगा अधिनियम जो आएगा दंड शासन, उसमें भी आगे मैं बताऊंगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या किया? समाप्त किया गया, समझ में आ रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करूंगा। मैंने बस 2 चीज़ों के बारे में बताया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पीट्स एक्ट। आई बात समझ। यहीं से मैं इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलूंगा।